मुझे कोई पता नहीं मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है। जब मेरा जन्म हुआ था, मैंने जो पहले जो दर्शन किए थे मेरे गुरु की किए थे, वो मेरे जो गुरु थे पहले अघोरी थे। तो आपने कई सारी साधनाएं की होंगी, कई सारे आपको पता चले होंगे कि कौन कौन सी साधनाएं हैं। अघोर साधनाओं में बहुत सारे ऐसे साधनाएं जैसे कर्ण पिशाचनी। तो कर्ण पिशाचनी साधना बहुत रेयर साधना मानी जाती है कि ये सिद्ध नहीं कर पाते अच्छे लोग। कर्ण पिशाचनी का मतलब कर्ण पिशाचनी नहीं है, उसको बोलते हैं कनक पिशाचनी, जो कान में बोलती है। सबसे खतरनाक शक्ति है वो। कितने दिन की साधना होती है? सालों भी लग जाते हैं, 12 साल भी लग जाते हैं। वो सिद्धि के ऊपर है। ये भूत भविष्य सब बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है, हर चीज बता सकती है कि आप क्या कर रहे हो। क्या लगता है आपको अघोरी बनना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो अघोरी तो मांगने भी नहीं जा सकते जो बाकी संत लोग जाते हैं। ये सब महादेव की माया है, कहीं से भी हो जाता है मगर हो जाता है। तुम ज्यादा ताकतवर हो, हम ज्यादा ताकतवर हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, साधना के ऊपर है। जो रियल अघोरी होता है वो कॉम्पिटिशन कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी यानी कि महादेव की भक्ति में एकदम लीन रहेगा। आपके पास जो सुविधाएं हैं ये सब कहाँ से आती हैं? ज्ञान पत्र, ज्ञान कुत्ता, अज्ञान न्यारी। ज्ञान एक कुत्ते में भी होता है मगर लेने वाला चाहिए। भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं होती हैं, ये आपसे बातचीत करती हैं, आपके पास आती हैं? शमशान में रहते हैं, हमारे पास 24 घंटे हमारे आसपास घूमती है। कि हम पहले हमारा सुरक्षा कवच बनाते हैं। और कोई आम इंसान इनसे बात करना चाहे, इनको देखना चाहे, आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ताकत चाहिए देखने की। बाकी गारंटी मेरी नहीं है तेरा क्या होगा, तू पागल भी हो सकता है। तंत्र साधना कोई अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है, ये आज बताने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं एक अघोरी जी, जिन्होंने अपने तप करके इस काबिल बनाया है कि बहुत सारे लोगों का दुख हर रहे हैं। और आज हमारे साथ में गोपाल अघोरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने कई सारे वशीकरण किए हैं, कई सारे लोगों को समस्याओं से राहत दी है। आज हमारे साथ बैठ के आपको बताएंगे वो तथ्य कि वशीकरण कैसे होता है, तंत्र साधनाएं कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु की कृपा से आज आप हमारे पास पधारे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप अघोरी कैसे बने, क्या हुआ, जीवन कैसा रहा आपका? मेरा जब जन्म हुआ था जी, जब मैंने आँख खोली थी, जब मैंने मेरे गुरु के दर्शन किए थे, जो मेरे गुरुदेव थे वो भी एक अघोरी थे। अच्छा, समझे मेरी बात? तो बचपन से आप अघोरी बनना चाहते थे? बिल्कुल बचपन से। जब मेरा बचपन हुआ है, जब मैं पैदा हुआ हूँ, तब से मैं अघोरपंथ में हूँ। अच्छा, अघोरपंथ के अंदर ही हुआ हूँ। अच्छा, मतलब आपके पिताजी, आपके परिवार में मुझे अघोरी? कोई पता नहीं मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है। अच्छा, हाँ जी। तो इस राह पे जब चलने से के मेरी लिए आंखें खुली, जी, जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी आंखें खुली थी, जब मुझे आंखें खुली थी, उस टाइम में मैंने जो पहले जो दर्शन किए थे मेरे गुरु की किए थे, वो मेरे जो गुरु थे पहले अघोरी थे। अच्छा, मतलब उन्हीं के लालन पालन में आप बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आपने कई सारी साधनाएं की होंगी, कई सारे आपको पता चले होंगे कि कौन कौन सी साधनाएं हैं। तो कुछ साधना के बारे में बताइए, क्या क्या होता है साधनाओं में? साधना में देखो बहुत प्रकार से होती है, समझे। कई साधना ऐसी होती है जो गुप्त तरीके से की जाती है, कई साधना होती है शमशान घाट में की जाती है, कई साधना जो होती है नदी के तट पे की जाती है, कई साधना जो ऐसी होती है मंदिर देवताओं के तट पे की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अघोरी बनने के बाद में इंसान संसार को छोड़ देता है। बिल्कुल छोड़ देता है। तो क्या मतलब उसका कोई भाई बहन रिश्ता नाता कोई कोई नहीं? रिश्ता ना तो कुछ नहीं रहता है, ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना उसको संसार से मतलब नहीं, उसको मतलब रहता है सिर्फ महादेव से। अच्छा, हाँ जी। तो महादेव के आशीर्वाद से कभी कोई संकट आ जाए बाई चांस, तो महादेव के आशीर्वाद से आप टाल सकते हो उसको? बिल्कुल टाल सकते हैं, क्यों नहीं टाल सकते। जैसे कि एक मेरी बात सुनो, महादेव के आशीर्वाद से, महादेव के एक मंत्र से भी एक मृत्यु टल सकती है। संकट तो बहुत दूर की बात है। आपको जीवन में कई ऐसी कठिनाई आई होंगी जहाँ खाने को नहीं होगा या कहीं मांगने की नौबत आ गई होगी। क्या लगता है आपको अघोरी बनना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अघोरी तो मांगने भी नहीं जा सकते जो बाकी संत लोग जाते हैं, तो कैसे खर्चा चलाते हो अपना? देखो एक बात बोलूं, ये सब महादेव की माया है जी। उनकी हसीन कृपा से, उनके आशीर्वाद से महादेव हमारे को सब कुछ प्राप्त करते हैं। कहीं से भी हो जाता है मगर हो जाता है। अघोर साधनाओं में बहुत सारे ऐसे साधनाएं हैं जैसे कर्ण पिशाचनी। तो कर्ण पिशाचनी साधना बहुत रेयर साधना मानी जाती है कि ये सिद्ध नहीं कर पाते अच्छे लोग। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? कर्ण पिशाचनी का मतलब कर्ण पिशाचनी नहीं है, उसको बोलते हैं कनक पिशाचनी, जो कान में बोलती है। वो एक पिशाच है, सबसे खतरनाक शक्ति है वो, ये उग्र शक्ति है। अच्छा, या तो उसकी साधना होती नहीं है, होती है तो बहुत साधना सिद्ध करके उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा, कितने दिन की साधना होती है, क्या क्या होता है इसमें? देखो साधना में भाई, इसके अंदर भी कई प्रकार का समय भी लग जाता है, सालों भी लग जाते हैं, कई प्रकार का मतलब 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, 12 साल भी लग जाते हैं। वो सिद्धि के ऊपर है, साधक के अंदर शक्ति होनी चाहिए। शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या ये भूत भविष्य सब बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है।
ये आपको हर बात बता सकती है, हर राज बता सकती है, हर चीज़ बता सकती है कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा, क्या करके आए हो, क्या खा के आए हो, किससे मिलना है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, अगर उसको अपने को काम में लेना है किसी के लिए, तो उसको अपन बोल सकते हैं तो ऐसा और वो अपने को कान में बता सकती है कि इस तरीके से ये काम हो सकता है। सुनने में ऐसा आया है कि कर्ण पिशाचनी कई बार मार भी देती है अगर सिद्ध नहीं कर बिल्कुल पाओ तो। मार देती है, जान ले लेती है। अच्छा, अपने जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे पड़ाव देखे होंगे जहाँ पर साधनाएं करनी है, भोजन करना है, और दुनिया में विपदा आई, जैसे कोरोना आया, तो आप लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं देश की समाज की रक्षा के लिए आते हैं? कि पहले से पता क्यों नहीं चल जाता है कि कोरोना आने वाला है या कोई विपदा आने वाली है? जब सब कुछ पता ही चल जाता है तो क्यों नहीं ऐसे हो पाता है? ये चीज़ें बता देती है, मगर समय पे इसको यूज किया जाता है और समय के ऊपर इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं महाराज जी? वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। तो आप किस वशीकरण में माहिर हैं? मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण, बिल्कुल। इसमें प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को वशीकृत किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे कांड हुए होंगे आपके जीवन में कि लोग आते होंगे, बहुत सारे आए हैं। तो कोई ऐसा चर्चा सुनाइए थोड़ा। बिल्कुल सुनाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर एक मेरे पास बहन आई थी। अच्छा, वो थी इंदौर, नाम सुना आपने? इंदौर, बिल्कुल। इंदौर साइड की थी वो, अच्छा, तो मुस्लिम समाज की थी। समझे मेरी बात आप? तो उसने मुझे हार के हर जगह से, हर तरीके से, हर जगह से वो टूट चुकी थी और इतनी भयंकर तरीके से टूट चुकी थी कि इस चीज़ पे से पूरा विश्वास खत्म हो गया था। वो बस वो सब कुछ उसने अपनी हर चीज़ दांव पे लगा दी थी। समझे? जो प्रेमी था उसके साथ में मतलब वही छल कपट, समझे मेरी बात? धोखा दे रहा था, धोखा किया था, उसको यूज किया, उसका इस्तेमाल किया, उसको उसने हर तरीके से बर्बाद कर दिया। अच्छा, और भाग गया फिर? बिल्कुल। वो आखिर में मेरे पास पूछ करके आई कि गुरुजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, ठीक है ना, मैं हार के आई हूँ और मैं काफ़ी जगह, कई जगह पे मैं जाके आ चुकी हूँ, मगर मेरा कहीं पे भी काम नहीं हुआ है जी। तो उसके ऊपर मैंने बोला बेटा तू रो मत, तू टेंशन मत ले, तू मेरे पास आई है, तू निराश नहीं होगी, तेरा हर काम होगा। जो तेरा काम नहीं हुआ है वो भी तेरा काम होगा। तू हर जगह से हारी है मगर यहाँ तेरी विजय प्राप्त होगी, यहाँ तेरी जीत होगी। बोले गुरुजी कैसे करोगे? मैंने बोला तू टेंशन मत ले। उसने मुझे डॉक्यूमेंट फोटो वगैरह सेंड किया, उसका डिटेल मंगाया। मैंने उसको पूछा भाई कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। उसके बाद में उसका मैंने काम चालू किया था, मन मोहिनी वशीकरण, जो मन को मोह देती है। अच्छा, तो ये कितने दिन में हो जाता है काम? ये काम हो जाता है इसका। उस बंदी का जो मैंने काम किया था, मेरे को कम से कम 4 दिन का समय लगा था। तो यानी ऑनलाइन भी आप काम करो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, कुछ आइडिया? बहुत सारी लगती है, केसर, किस्तूरी, गौचरण, अष्टगंध, कई प्रकार की सामग्री लगती है। और उसका पूजा पाठ जाप बिल्कुल चलता बिल्कुल बिल्कुल, कई प्रकार संपूर्ण सामग्री लेकर के बैठना पड़ता हो? है। यानी जरूरी नहीं है कोई आपके जितनी पास। सामग्री अपने पास होंगी जी। उतना ही अपने को अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, क्या हाँ बात है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो घर वाले नाराज हैं या शादी नहीं हो रही है या कई सारे प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में, तो उनका आप जरूरी नहीं आप किससे मिलें, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्या बात है। सम्मोहन साधना में ऐसा कहा जाता है कि एक बार वशीकरण हो जाता है उसका छूटता नहीं है, तो कोई आदमी पीछे छुड़ाना चाहता है, क्या करे उसके लिए? इसकी डे होती है, डे के हिसाब से। वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक वशीकरण आजीवन होता है, समझिए मेरी बात। एक वशीकरण मतलब वही 12 साल का भी होता है, एक वशीकरण 3 महीने का भी होता है। तो वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है। जैसे मतलब अपने वशीकरण कर दिया तो उसका तोड़ भी है, तोड़ भी हो, चाटन भी हो, उच्चाटन भी है। क्या बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से परेशान हैं, जीवन से परेशान हैं, अब वो चाहते हैं कि एक अच्छी कामयाबी मिले, कर्जा मुक्त हो जाएं, तो उनका भी निवारण आप करते हो? बिल्कुल, हर चीज़ का निवारण है। एक बात बोलूं मैं आपको, इस संसार में सब कुछ है। आप मेरी बात को मानते हो कि जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। रात भी है, सही बात है। ठीक है। और जहाँ जल है वहाँ अग्नि भी है, ठीक है ना। जहाँ समय है वहाँ समाधान भी है। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों में मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे अघोरी मिल जाते हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन हो कि भाई तुम ज़्यादा ताकतवर हो, हम ज़्यादा ताकतवर हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है, साधना के ऊपर है। जो अच्छा ज्ञानी विद्वान जो साधक पुरुष होता है उसमें देखो जो रियल जो अघोरी होता है वो कंपटीशन कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी यानी कि महादेव की भक्ति में एकदम लीन रहेगा। क्या बात है। तो जीवन में मतलब आपके पास जो सुविधाएं हैं ये सब कहाँ से आती हैं? कोई दे के जाता है या? भक्तगण बहुत है, किसी का काम बनता है ना वो खुश होकर दे के जाता है। क्या बात है। अच्छा, मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये वशीकरण कर लो, ऐसा टोटका कर लो, वशीकृत हो जाओगे। ये सच है या इनमें कुछ? ये सही है मगर करने वाला होना चाहिए। अच्छा, वो सिद्ध नहीं है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल होता है, सब कुछ है, करने वाला चाहिए, सिद्धि यानी साधना चाहिए।
अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात और जानना है, कोई आदमी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो क्या वो मतलब उसके लिए शमशानी जाना पड़ेगा या गृहस्थ में होके भी सिद्धि साधना की जा सकती है? साधना 3 प्रकार की होती है। जी बताऊं मैं आपको? जी बताइए। एक तो होती है सब साधना और एक होती है शिव साधना। तो ये जो साधना होती है 3 प्रकार की साधना होती है। ये 3 प्रकार की साधना को सिद्ध करना पड़ता है, फिर जाकर के अघोरी सिद्ध पुरुष बनता है। और अगर अघोरी सिद्ध ना हो तो क्या वो किसी और को सिद्ध नहीं कर सकता, मतलब साधक नहीं बना सकता? जब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक नहीं कर सकता है। तो आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपसे कैसे लोग मिलने आते हैं, क्या क्या उनके सवाल जवाब रहते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। कोई दुखी भी होते हैं, जी कोई घर से भी होते हैं, जी। कोई यानी कि किसी का पुत्र अपने माँ बाप को बाहर से भी घर से बाहर निकाल देता है। कई प्रकार के आते हैं। तो इनके समाधान के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बात बोलूं, जो गुरु होते हैं वो 3 होते हैं। पहला गुरु जो अपने माता पिता होते हैं, दूसरे जो गुरु होते हैं जो अपने को शिक्षा देते हैं, समझे मेरी बात, और तीसरे जो गुरु होते हैं जो अपने को राह दिखाते हैं, आध्यात्मिक गुरु। बिल्कुल। तो इनको आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, क्या लगता है कि दुनिया परेशान है, किन बातों से ज़्यादा परेशान है? क्या प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की? अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, एक प्रकार की थोड़ी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो दुखी भी नहीं रहने, उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखी। इस संसार में सभी दुखी है। तो आपके पास जीवन के इतने सारे दुखड़े लेके आते हैं लोग, आप उनको ये नहीं कहते कि भाई इस... मैंने क्या कहा, हर चीज का समाधान है, अच्छा, मगर करने वाला चाहिए। हर मंजिल का रास्ता है, मगर चलने वाला चाहिए। कोई वशीकरण का मुझे कोई किस्सा सुनना है जहां आपने कुछ वशीकृत कर दिया हो और वाकई में वो आपसे आके बोला हो कि मेरा ये काम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी? बहुत किया मैंने। एक चंडीगढ़ की एक प्रदीप कौर की महिला थी, समझी मेरी बात। तो उसका पति उसको डिवोर्स दे रहा था। अच्छा। बोले गुरुजी मेरा पति मुझे डिवोर्स दे रहा है, मैं काफ़ी जगह हार के आ चुकी हूँ, हर जगह ठोकर खाई हूँ, मैं पैसे से बर्बाद हुई हूँ, लोगों ने मुझे लूटा है, मैं हर तरीके से हार चुकी हूँ, मगर ये मेरा काम नहीं हुआ है। मेरा पति मुझे डिवोर्स देना चाहता है और किसी भी तरीके से मैं मेरे पति के पास रहना चाहती हूँ, समझी मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए हो, महादेव के शरण में आए हो, और महादेव की मतलब भाई छत्र छाया के नीचे आए हो, तो आपका काम जरूर होगा जी। अगर आपके तकदीर में है तो। अगर आपके तकदीर में मेरे हाथ से आपका काम होना लिखा है तो होके रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो उसका मैंने काम देखा तो उस यानी कि वो उसको डिवोर्स इसलिए दे रहा था कि वो थर्ड व्यक्ति लेडीज के चक्कर में था, और वो जो थर्ड व्यक्ति लेडीज थी वो उसके ऊपर संमोहनी क्रिया करके रखी थी। अच्छा, पहले सम्मोहित करके रखी थी। सम्मोहित करके रखा था। मैंने उसको काम को चेक किया, काम को चेक आउट करके देखा तो मेरे को पूरा समझ में आ गया। बोले गुरुजी किसी भी तरीके से मेरा काम करो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसके ऊपर देखा, महादेव से आराधना की, ठीक है, और महादेव से अर्चना करने के बाद में उसका काम किया और उसका काम बना। अच्छा, बिल्कुल। देखो एक बात बोलूँ, गरीब की तरफ भी देखना पड़ता है सही बात है कि नहीं? इसमें पैसे वैसे भी लगते होंगे? नहीं, सामग्री खर्चा आता है, सामग्री खर्चा। सामग्री लगती है। क्यों? देखो हाथ पैर से काम, बगैर सामग्री हाथ पैर से मैं काम कर नहीं सकता हूँ। सही बात है, सामान तो मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। गलत से बातों से तो काम होता ही नहीं है, सही बात है, काम करने से काम होता है। अच्छा, बहुत सारे समाज में ऐसे भ्रम फैले हुए हैं कि अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी ये शराब पीते हैं, तो ऐसा लगता है कि अघोरी ऐसे होते हैं वाकई? बिल्कुल होते हैं, अघोरी तो ऐसे ऐसे होते हैं। आपने मांस भक्षण किया है कभी? हाँ किया है। तो मतलब भाई मतलब मैं कहने मतलब ये है कि भाई जले हुए मुर्दे के ऊपर बैठ करके भोजन भी करना पड़ता है। अरे बाप रे, समझे मेरी बात? मतलब जले हुए मुर्दे की भस्म भी लगाना पड़ता है, जले हुए मुर्दे की से भस्म से स्नान भी करना पड़ता है। तो ये मतलब कोई शक्ति है या फिर हमारी अपनी रोज की नियति बन जाती है कि नहीं ये करने से भगवान की प्राप्ति होगी, या ये लिखा गया कहीं पर? शक्ति है। अच्छा, ये शक्ति है, शिव यानी कि शिव शक्ति, शिव साधना। अच्छा, अगर ऐसा ही है कि शिव साधना है, तंत्र शक्ति का नाम है, तो लोग अघोरियों से डरते क्यों हैं इतना? उनका जो रूप होता है वो कुछ उग्र रूप होता है। उग्र समझते हो किसे कहते हैं? डरावना, थोड़ा डरावना होता है। बिल्कुल, मगर वो डरावने होते नहीं है। नहीं, जैसे आप बैठे हो सामने है, कोई डरावना नहीं लग रहे मुझे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी स्माइल, आप बात कर रहे हो जिस तरीके से, पर लोग डरते क्यों आके मैं समझना चाहता हूँ। अरे वो क्या है कि लोगों ने बात ऐसी मतलब बना रखी है, भ्रम कर रखा है। मगर अघोरी जो रियल जो अघोरी होता है वो अपनाता है, ठुकराता नहीं है, वो गले लगाता है। अच्छा, शिव के ही तो एक तरह से भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है अघोरियों को?
शिव को प्रसन्न करने के लिए मैंने बताया ना अभी आपको साधना करनी पड़ती है, 3 साधना होती है। शव के ऊपर बैठकर साधना होती है और कर्ण पिशाचिनी टाइप की साधना बहुत नहीं सारी नहीं होती नहीं नहीं, शिव साधना, है। शिव साधना अलग साधना है। हाँ, शमशान साधना और सब साधना, 3 प्रकार की साधना होती है। ये 3 साधना सिद्ध करनी पड़ती है, जी। फिर वो यानी कि शिव के अघोरी बनता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान जीवित है तब तक बहुत कुछ कुकर्म करता है, मरने से डरता ही नहीं है, लेकिन जब मर जाता है उसके बाद का जीवन आम इंसान को नहीं पता, आप अघोरियों को पता होगा। तो मरने के बाद क्या होता है, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं होता है, मोक्ष हो जाता है। जो कर्म जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ये मतलब अघोरी उन आत्मा को बुला के पूछता तो होगा बिल्कुल कभी बिल्कुल बिल्कुल, कि भैया किस योनि में गए हो, क्या हुआ आपके वो सब साथ? कुछ बताता है, सब बताता है। सब बताता है। तो आत्माओं को आप बुला सकते हो जो बहुत बिल्कुल पुरानी बुला आत्मा? सकते हैं, बिल्कुल। मंत्रों में वो शक्ति होती है, भगवान नीचे जाते हैं। ये तो अच्छा, आत्मा है। क्या बात है। तो कभी कोई आत्मा से ऐसी बातचीत होती है आपकी? बिल्कुल होती है, करते हैं। हम शमशान में रहते हैं, हमारा काम ही ये है। तो आत्मा कुछ बताती होंगी, हमारा फलाना? सब कुछ बताती है, मेरी मृत्यु कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, इस प्रकार से हुई है। अच्छा, आप किन यानी कि आत्मा का मोक्ष क्यों नहीं होता है कि उसके जो प्राण होते हैं वो भटकते हैं। जो अकाल मृत्यु मरता है जी। उसकी मुक्ति नहीं होती है, और जो अपनी मृत्यु मरता है उसकी मुक्ति होती है। मगर हाँ, आत्मा को सिद्ध किए कर सकते हैं और किया जा सकता है। तो अच्छा, आत्मा के अलावा जो प्रेत होते हैं या फिर डेड फुटिया बोलते हैं जिसको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको वश में करके रखते हैं, तो क्या वाकई में वश में हो जाते हैं, काम बिल्कुल कर होती है, देते हैं? साधना है, मंत्र है, मंत्र से हर चीजें होती है। मंत्र शक्ति किसे कहते हैं? मंत्र एक प्रकार के नहीं होते, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, जो मंत्र होते हैं एक प्रकार के नहीं होते, मंत्र कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वेदांत मंत्र, जी, साबर मंत्र, बिल्कुल तांत्रिक मंत्र, बिल्कुल। आध्यात्म मंत्र, तो इनको अलग अलग तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। जो साबर मंत्र जो होते हैं वो अघोरी, वो तो कीलित नहीं होते, उनको कोई भी सिद्ध कर कोई सकता भी है। सिद्ध कर सकता है, वो जल्दी असर करते हैं। एक सावर मंत्र है, काली काली महाकाली काल की और खतरनाक परमेश्वरी। मंत्र है, वो तो तो ये हर चीज, वो तो इतना पावरफुल मंत्र है कि उसको सही तरीके से यानी कि साधना, उसको उसके ऊपर साधना करके और सिद्ध करने के लिए बैठे जी, उसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से रहें, कैसा जीवन यापन यकीन से जिएं? आपके जीवन में मतलब ऐसे कौन से पल हैं कि आप उन साधकों को समझा सकें कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है? आप भी ज्ञानी हो, ऐसी बात नहीं, हाँ अघोरी है, ऐसा नहीं है कि देखो ज्ञान पत्र, ज्ञान कुत्ता, अज्ञान न्यारी। ज्ञान हर चीज में होता है। ज्ञान एक कुत्ते में भी होता है मगर लेने वाला चाहिए। ज्ञान एक वेश्या में भी होता है, वो भी लेना चाहिए। और ज्ञान एक पागल इंसान में भी होता है, लेने वाला चाहिए। कि किससे क्या ज्ञान मिल सकता है, लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान जो होता है एक बर्तन में भी होता है कि बर्तन कहाँ बच जाए, कहाँ अपना काल अपने को दस्तक दे दे। वो पहले यानी कि बर्तन बचता है, वो अपने को ज्ञान देता है कि यहाँ तेरी मृत्यु है। अच्छा, एक बात और, जो बहुत सारे लोग हैं जो काल सब दोष से परेशान हैं, बहुत सारे दोष लग जाते हैं, इनका निवारण अघोरी करते हैं या नहीं कर पाते हैं? ये कुछ भी जब दोस्त उसको लगता है, जो पिछले जन्म का जो जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग दोष उसके आता है। अकॉर्डिंग, वो कहते हैं कि कर्म के हिसाब से अच्छा, फल मिलता है। तो कर्म अगर आज के जन्म में आप गलत कर्म करोगे तो आगे आपको इसका परिणाम गलती मिलना है। नहीं, कोई कहता है कि इस जन्म कोई का कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारा हूं। कोई कहता है मुझे पुत्र नहीं हुआ, तो पिछले जन्म में तेरे कर्म ही कुछ ऐसे किए हुए थे। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस जन्म में जो किया है इस जन्म में भोगना पड़ेगा, और अघोरी तांत्रिक ये भी कहते हैं कि इस जन्म में जो किया अगले जन्म भुगतना पड़ेगा। किसकी बात सच है? अब ये कलयुग है, ये घोर कलयुग है। अच्छा, समझे? जो पहले का जो समय गया था वो इस जन्म में करते, उस जन्म में बढ़ते थे, मगर आज का जो समय है कि इस जन्म में करेंगे तो इसी जन्म में भरेंगे, भुगतेंगे। बिल्कुल तो जितने आतंकवादी हैं या लोग जो मार काट कर रहे हैं, तो इस जन्म भुगत के जाएंगे, कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलना है। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा। भगवान ही है, गीता का ज्ञान। आपके जीवन संबंधित एक बात पूछनी है मुझे कि आपको अगर कोई अपनाना चाहता है या आपसे कोई शिक्षा लेना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, तो क्या कैसे संपर्क करे आपसे? एक बात बोलूं, ये साधना जो होती है ये कोई आम बात नहीं है। ये साधना कुछ ऐसी होती है जो यानी कि जो महादेव की उनके ऊपर कृपा होती है और महादेव का आशीर्वाद होता है और महादेव का आदेश मिलता है, उसी को ये दीक्षा दी जाती है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ सम्मोहन के बारे में। सम्मोहन बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे आपने बताया। सम्मोहन, मोहनी वशीकरण, इसमें क्या होता है, इसके बारे में चर्चा बताइए। मोहनी वशीकरण एक इंसान के मन को मोह लेती है। समझे मेरी बात? मन मोहनी यानी कि उसका जो मन है वो उसी के अंदर मगन हो जाता है। आपको पता है मोहनी किसे कहते हैं? अप्सरा को कहा गया मोहनी। नहीं, गलत है। तो इंद्र के दरबार में नाचती थी, उसका नाम मोहिनी था, और किसका नाम था? नहीं, गलत है। अच्छा, मोहनी जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु का है।
वो तो स्वरूप का नाम है। स्वरूप। एक अप्सरा भी थी, बिल्कुल नहीं, सही बात। मोहिनी अप्सरा नहीं थी। अच्छा मोहिनी यानी कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। अच्छा। हाँ जी। अब आपको एक बात बताऊं मैं, मोहिनी वशीकरण और मोहिनी नाम कैसे पड़ा और किस वजह से पड़ा और कैसे पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि मोहिनी वशीकरण, अरे मोहिनी वशीकरण तो है, मानते हैं मोहिनी वशीकरण, बोलने से मोहिनी वशीकरण नहीं होता है। मोहिनी वशीकरण करने के लिए बहुत तरीके से साधना, बहुत तरीके से सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, जब जाके मोहिनी वशीकरण होता है। मोहिनी जो वशीकरण होता है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। अच्छा, समझे मेरी बात तो आप? इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जी ठीक है? भस्मासुर का नाम सुना है? बिल्कुल, जो किसी ऊपर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा। बिल्कुल। भस्मासुर ने महादेव की तपस्या की थी। वो किस लिए की थी? अजय बनने के लिए? नहीं, वो माता पार्वती को हासिल करने के लिए। अच्छा, समझे मेरी बात? भस्मासुर ने माता पार्वती को हासिल करने के लिए महादेव की तपस्या की थी कि किसी भी तरीके से मैं इससे वरदान मांगू और ऐसा वरदान मांगू कि ये भस्म हो जाए और ये हासिल हो जाए। अच्छा। माता पार्वती तो भगवान तो बोले थे और दानी थे, उनकी तपस्या में आकर के प्रसन्न होकर के बोले, बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने महादेव से कुछ नहीं मांगा। उसने महादेव से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये भस्म कड़ा चाहिए। जैसे ही महादेव ने उसको भस्म कड़ा दिया, समझे, वो राक्षस वहीं बोला अब मैं तुझे भस्म करूंगा। महादेव को बोला, महादेव देखा रे यार ये तो मुझे भस्म करने चला है। तो महादेव वहां से दौड़े। जैसे दौड़े, दौड़ते 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 भगवान विष्णु को याद किया। तो भगवान विष्णु को याद किया तो भगवान विष्णु ने देखा कि इस भस्मासुर को ऐसे तो रोका नहीं जाएगा, इसका रोकने का तरीका यही है कि अपने को पार्वती का रूप लो। समझी मेरी बात? तो भगवान विष्णु ने पार्वती का मोहिनी रूप लिया। समझे? बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं इसको भस्म करने जा रहा हूँ। क्या बोला उसने? कि मैं इसको भस्म करने के लिए जा रहा हूँ। बोले तुझे भस्म करने की जरूरत ही नहीं, मैं तेरे पास हूँ। समझी मेरी बात? तो बोले ठीक है, बोले मैं तेरी हूँ। जैसा मेरा भोलेनाथ, जैसा मेरा महादेव नृत्य करता है, जो तांडव करता है, अब वैसा तू अगर नाच के दिखा देगा तो मैं तेरी। समझी मेरी बात? अब जैसे वो नाचा, महादेव तांडव नाच करते थे, यूं करके वैसे वो भस्म हो गया। अब भस्म होने के बाद में विष्णु भगवान बोले कहाँ भाग रहा है, खत्म है। वो रूप देख करके शंकर भगवान मोहिनी का वो भी एक वशीभूत हो गए थे। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जिससे बजरंगबली का जन्म हुआ। समझे मेरी बात आप? माता अंजना को, तो उसकी वजह से ये जो मोहिनी जो रूप है तब धारण हुआ था। तो उन्हीं जैसा वशीकरण कराने के लिए लोग आपके बिल्कुल। पास आते उस जब महादेव की जो क्रिया नहीं रुक पाई तो फिर आम इंसान जिंदगी क्या चीज है? सही बात है। तो वशीकरण में और हमने सुना है कि इलायची खिला के लोग वशीकृत कर लेते हैं, सुपारी खिला के वशीकृत। हर चीज से होता है वशीकरण, क्यों नहीं होता है? वशीकरण यानी कि नींबू के ऊपर भी होता है। वशीकरण की मंत्र भी है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता ओम है कि कामरू, ओम कामरू कामाख्या देवी, कामरू कामरू सिद्ध करू, मेरा काम सिद्ध करू, कुरु कुरु फटफट स्वाहा। कई प्रकार के नींबू के ऊपर उसके अंदर सुई चुभाई जाती है। ये कोई मतलब ये जो क्रिया है ये उग्र क्रिया है, जल्दी से इसका जो है अच्छा काम बन जाता है। पर यह है कि 100% वशीकरण 100% है। एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के हैं। मैंने बताया ना, मैंने आपको अभी आपको। क्या बात है। तो ऐसा कई लोग आते हैं क्या कि वशीकरण करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और बाद में जाके बोलते हैं कि नहीं मुझे दूर भागना है इससे, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप? उसके लिए भी साधना होती है, वशीकरण होता है। अच्छा, हाँ, उसके तोड़ भी होते हैं। दोनों चीजें होती हैं। बिल्कुल, कि दोनों तोड़ भी चीजें सकते होती हो, हैं, तोड़ भी कोई सकते किसी के हैं। पीछे पड़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल दुश्मनी करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब भाई किसी ने भाई अघोर जो साधना की है, जो साबर मंत्र होते हैं, जैसे उसको किला जाता है उसको तोड़ा भी जाता है। हाँ जी। तो कीलन करना यानी कि बांध लेना, बांध लेना, तो उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता। कहीं नहीं जा सकता है। अघोर साधना में क्या नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है? अघोर साधना के अंदर हर चीज़ सिद्ध कर सकते हैं, हर कार्य को संपूर्ण तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, हर किसी का कार्य बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते और हैं। बर्बाद भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये मगर हाँ, अघोर जो साधना होती है वो बर्बाद करने के लिए नहीं होती है। वही कह रहा हूँ कि अपमान हो जाएगा महाशिव का ये तो। हाँ, क्या आपने मगर कुछ वो गलत किसी का कर दिया? भला करने के लिए होते हैं। जो कुछ कुछ लोग होते हैं वो उल्टे काम करते हैं। हाँ, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ लोग जो होते हैं वो किसी का भलाई करते हैं, जो यानी कि रियल अघोरी वही होता है जो जग का कल्याण करता है।
अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे रील्स आती हैं, वायरल होती हैं कि हम आपका ये करवा देंगे, वशीकृत करवा देंगे, पैसे डाल दीजिए, और मनमाना पैसा लूटते भी हैं, पैसा चाहते हैं। तो ये रियल अघोरी होते हैं या वाकई में बने हुए अघोरी हैं? देखो, कुछ फेक भी है, कुछ फ्रॉड भी है, और कुछ लोग क्या है, इस चीज़ों को कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया। सही बात है। और जनता भोली वाली है। जनता भोली वाली है, जनता भोली वाली बोले बातों में आकर के आ जाती है और उनके बहकावे में आ जाती है। अच्छा, ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनका बहुत अच्छा ऑरा है, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन जीवन में अंदर कलेश हैं, तो उनके लिए शिव मार्ग अपनाना चाहिए या अपने जीवन को खुश रखने के लिए कोई और तरीका है? शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए और महादेव से विनती करनी चाहिए, और महादेव ही सब कुछ सही करता है। आज के जीवन में हमने देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन मनमाना प्यार मिल नहीं पाता है। उसके लिए फिर आपके पास आना पड़ेगा या आपसे वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आके बात कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर ऑनलाइन भी कर सकते हो, मिलके ही बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? देखो, उसके लिए हमारा रहने का जो स्थान है राजस्थान, जी, समझे मेरी बात, वहाँ पे यानी कि सीकर डिस्ट्रिक्ट से आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक गांव आता है बूटिया। अच्छा, बूटिया से आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ आपके सब लोग बिल्कुल चेले बिल्कुल, वगैरह सब हमारी रहते हैं? हाँ, हमारा स्थान है वहाँ पे। तो क्या बात है। तो आप अलग अलग दुर्गम स्थानों पे जाते होंगे साधनाएं करने के? बहुत हर जगह पे जाना पड़ता है। देखो, जिस तरीके से का काम होता है उसी तरीके से काम को करना पड़ता है। मैंने आपको इससे पहले क्या कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि नदी के तट पे बैठ के करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मंदिर में यानी कि देवस्थान पे बैठ के करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो चौरस्ते पे बैठ के करने पड़ते हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो वर्ष के नीचे बैठ के करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं, समझे, जो शमशान घाट पे बैठ के करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आधी रात तारों की छांव में बैठ के करने पड़ते हैं, खुले आसमान के नीचे। तो जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं होती हैं, ये आपसे बातचीत करती हैं, आपके पास आती हैं? शमशान में रहते हैं, हमारे पास 24 घंटे हमारे आसपास घूमती है। क्यों? कि हम पहले हमारा सुरक्षा कवच बनाते हैं, समझे, हमारे पास सिद्धियाँ प्राप्त की हुई रहती है, तो हमारे को कुछ भी नहीं करती हो, हमारे को दिखते सब है। और कोई आम इंसान इनसे बात करना चाहे, इनको देखना चाहे, आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ताकत चाहिए देखने की। अच्छा, बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं, गारंटी मेरी नहीं है, तेरा क्या होगा। अच्छा, हाँ, तो पागल भी हो सकता है, स्टाम्प पे लिख दे मुझे, मैं दिखा दूंगा। क्या बात है। तो अभी बहुत सारे लोग अगर आपसे जानना चाहेंगे कि वशीकरण करवाना है, किसी का उच्चाटन करवाना है, किसी का मारण प्रयोग करवाना है, तो आपसे संपर्क करने के लिए आपका नंबर मिलेगा हमें? बिल्कुल, तो आपका नंबर हम स्क्रीन पे चला सकते हैं ताकि बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जैसे जो तेज लोग हैं, जो बड़े अघोरी लोग हैं, इनकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे। और मैं जनता को भी यही कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं अपनी समस्याओं से, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाबा ओझाओं से मिल रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे अघोरियों के पास जिन्होंने असली में साधनाएं की हैं, सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, इनसे मिलना चाहिए, एक बार इनसे संपर्क करना चाहिए। तो मैं आपका नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ ताकि लोग आप तक संपर्क कर पाएँ। और ध्यान रखिए, बाबा कभी आपका बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता है। तो आपके अच्छाई के लिए इन लोगों ने अवतारी लिया है, जन्म ही लिया है, ताकि आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से जन समस्याओं के समाधान करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बार ओम नमः शिवाय।